ये क्या बहू, तुमने बिना मुझसे पूछे इस अलमारी को अपने कमरे में कैसे रखवाया? और ये क्या, पर्दे भी बदल दिए, चद्दर भी बदल दी? तुमने समझ क्या रखा है? यहाँ बिना मेरी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है और तुम इस घर के नियम बदलने चली हो। भूलो मत, तुम्हें आए हुए 6 साल ही हुए हैं और तुम्हें क्या लगता है ये मकान तुम्हारा है? ये मकान मेरे पति ने बनवाया है और मेरे नाम पर है, तो इस मकान में वही होगा जो मैं चाहूंगी। कामेश्वरी जी अपनी बहू नेहा से कहती है। नेहा बोली, मम्मी जी, मकान तो घर वालों से होता है और मैंने ये कब कहा कि ये मकान मेरा है? बस कुछ बदलाव किए हैं। दिवाली की सफाई कर रही थी तो मैंने देखा कि ये अलमारी जो मेरे मायके से मुझे मिली थी, कोठरी में पड़ी पड़ी खराब हो रही थी। और आप ये भी तो देखिए, आपका पोता गुड्डू भी तो 5 साल का हो गया है, उसका भी सामान इतना हो जाता है। इसीलिए मैं ये अलमारी यहाँ ले आई। और वो पर्दे आपने शायद हमारी शादी में लगवाए थे, कितने पुराने हो गए थे। और ये बेडशीट मैंने खरीदी नहीं, ये पिछले साल सालगिरह में मेरी माँ ने मुझे दी थी, मैंने नई नहीं ली है। कामेश्वरी जी आंखें दिखाते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम्हें तो सब कुछ मायके से ही मिलता है। मुझे तो लगता है मेरा बेटा मानव जो कमाता है वो भी शायद तुम मायके ही दे आती हो, है ना? रहती मेरे मकान में हो और गुण अपने मायके के गाती हो। चलो जाओ, अपना काम करो। नेहा उन्हें बिना जवाब दिए अपना काम करने लगी। वैसे भी कामेश्वरी जी से कुछ कहने से कोई फायदा नहीं होता था। वो हमेशा अपने घर मकान की ही बातें करती थी। उन्हें लगता था कि उनका बेटा बहू उनके घर में रहते हैं तो उनकी गुलामी करेंगे। सारा काम निपटा कर नेहा 2 पल को अपने कमरे में बैठी हुई थी कि उसके मायके से उसके भाई का फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो अस्पताल में है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी परेशानी किससे साझा करे। शाम में जैसे ही मानव दफ्तर से लौटकर आए, नेहा ने उन्हें सारी बात बताते हुए कहा, अब आप ही बताइए, मेरे मायके में मेरे भाई, मेरे पापा, यहाँ तक कि मेरी माँ को देखने वाला मेरे सिवा और कोई नहीं है। इस समय अगर मैं वहां नहीं गई तो लोग क्या कहेंगे? पर मम्मी जी को ये बात मैं कैसे समझाऊं? नेहा अपनी पीड़ा अपने पति के सामने कहते कहते रो पड़ी। मानव बोला, तुम चिंता मत करो, मैं कल माँ से बात करता हूँ। पर तुम तो उनका व्यवहार जानती हो। अब क्या करूं? बाबूजी के चले जाने के बाद माँ का व्यवहार और बदल गया है और मैं उनसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि बाबूजी के बाद हम उनका कहना नहीं मानते हैं। फिर भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। उस रात नेहा को नींद नहीं आई। अपनी माँ के बारे में सोचते सोचते पूरी रात गुजर गई। अगले दिन नेहा जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटा रही थी, पर उसके दिमाग में 10 तरह की बातें घूम रही थी। जब से उसकी अपने भाई से बात हुई थी, उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। रह रहकर उसे अपनी माँ की चिंता सता रही थी। फिर भी वो सारा काम कर रही थी कि शायद उसकी सास को उस पर तरस आ जाए और वो उसे मायके जाने दे। उसे उम्मीद थी कि मानव मम्मी जी को मना लेंगे। फिर दूसरे ही पल वो सोचती कि मम्मी जी को मनाना इतना आसान नहीं है। मानव की चलती कहाँ है? अरे, जब ससुर की ही नहीं चलती थी, वो भी सास के सामने सूखे हुए पत्ते की तरह कांपते थे, तो बेटे की क्या हिम्मत है? पति जी की मृत्यु के बाद सबने सोचा अब उनमें बदलाव आएगा, पर जब पहले वो नहीं बदली तो अब क्या बदलेंगी? अब तो पहले से और ज्यादा मुखर हो चुकी है। जो मुंह में आता बोल देती है। सामने वाले को बुरा लगे ना लगे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर चाहे सामने बेटा हो या बहू। कामेश्वरी जी को ये लगता था कि वो उस घर की नहीं बल्कि उस मकान की मुखिया हैं। उन्हें बच्चों से ज्यादा उस ईंट पत्थर के बने हुए मकान से लगाव था, क्योंकि वो मकान उनके नाम पर जो था। गिनकर 5 लोग तो उस मकान में रहते थे और बेटा बहू उनकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं रखते थे। फिर भी वो कभी बहू से खुश नहीं होती थी। आते जाते उसे 4 बातें सुना देती थी। उसके बाद भी मन ना भरे तो उसके मायके वालों पर तंज कसती रहती थी। ये बात नेहा को बहुत कष्ट देती थी। कामेश्वरी जी को हर वक्त यही लगता था कि बेटा बहू उनके मकान के लिए उनकी सेवा करते हैं। भूल से अगर आस पड़ोस के लोग ये कह दें कि अरे, आपका बेटा बहू बहुत अच्छे हैं, आज के जमाने में कौन अपनी सास या माँ की इतनी सेवा करता है, तो कामेश्वरी जी मुंह बनाकर कहती, अरे वो मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं, वो तो मेरे मकान के लालच में मेरी सेवा करते हैं। और वो क्या मेरी सेवा करेंगे? सेवा तो मेरा मकान मेरी कर रहा है। इतना सुनने के बाद भी मानव पत्नी से यही कहता,
जाने दो, माँ की बातों का क्या बुरा मानना, माँ ही तो है, तो माँ से कैसी नाराजगी। पर कल जब से नेहा के भाई ने फोन करके माँ की हालत बताई, तब से नेहा अंदर ही अंदर छटपटा रही थी। आखिर मानव ने नेहा के पिता को फोन करके हालचाल पूछा तो उसके पिता ने कहा अभी हालत थोड़ी सी स्थिर है, पर कल से ही वो नेहा को याद कर रही है। दामाद बाबू, आप तो जानते हैं हमारे घर में एक नेहा और दूसरी उसकी माँ ही है जो हमारी देखभाल करने वाली है। इसके अलावा हमारा और कोई है कहाँ। अगर आप कुछ रोज के लिए नेहा को उसकी माँ के पास भेज देते तो बड़ी कृपा होती। मानव ने इस बात का जवाब ना देकर रुकना सही नहीं समझा। वो तुरंत कामेश्वरी जी के पास गया और बोला, माँ, आपसे कुछ कहना था। कामेश्वरी जी बोली, बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मानव बोला, नेहा की माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है, तो नेहा को मैं उसके मायके छोड़कर आता हूँ। कामेश्वरी जी मानव को घूरते हुए बोली, तुम मुझे बता रहे हो या मुझसे पूछ रहे हो? मानव 1 मिनट को संभला और बोला, नहीं नहीं माँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नेहा की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या मैं इसे इसके मायके छोड़ाऊं? अब इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो इसके घर में एक औरत का होना भी तो जरूरी है। और फिर इसका भाई अभी छोटा है, ये वहां रहेगी तो सब संभाल लेगी। कुछ दिन तो इसके पिताजी को आराम मिलेगा। कामेश्वरी जी गुस्से से बोली, कोई जरूरत नहीं है मायके जाने की। मायके की बहू को बड़ी चिंता लगी रहती है। इस घर का क्या होगा? इस घर का काम कौन करेगा? हमारे घर में क्या इसके बाप ने नौकर चाकर लगवा कर रखे हैं? मानव बोला, माँ, बात को समझने की कोशिश करो। इसकी माँ की तबीयत खराब नहीं होती तो मैं इसे भेजने की बात नहीं करता। कामेश्वरी जी बोली, हाँ, तो क्या मैं इसकी माँ के लिए नौकरानी बन जाऊं? कोई जरूरत नहीं है मायके जाने की। उससे कहो चुपचाप घर का काम करे। अपने घर का काम तो संभलता नहीं, बढ़िया ही अपने मायके को जाकर संभालने वाली। इतना कुछ सुनने के बाद मानव की हिम्मत नहीं थी कि और कुछ कह पाए। उदास मन से नेहा आंखें नम करके रसोई में जाकर काम में लग गई और मानव भी चुपचाप घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद पड़ोस की विमला चाची कामेश्वरी जी से मिलने आई और बोली, क्या बात है कामेश्वरी बहन, आजकल तो दिखती ही नहीं हो। लगता है बहू से खूब सेवा करवाई जा रही है। अरे किस्मत हो तो आपके जैसी। कामेश्वरी जी बोली, अरे विमला बहन, काहे की सेवा? आजकल की कामचोर बहुएं सास की सेवा करेंगी? दिन रात बस मटर गश्ती या फिर मायके जाने की रट लगाए रखेगी, और ना कह दो तो मुंह फुलाकर घर में बैठी रहेगी, और फिर घर के काम होते ही कितने हैं। विमला चाची बोली, अरे क्या बात हो गई? नेहा बहू तो ऐसी नहीं है, वो तो बहुत समझदार और सुलझी हुई है, वो तो आपकी बहुत सेवा करती है। कामेश्वरी जी तुनकते हुए बोली, अरे रहने दो, वो क्या खाक मेरी सेवा करती है? मेरी सेवा करवाने के लिए ये मकान जो है, मेरी जो सेवा करता है वो ये मकान करता है। बहू तो इस मकान के लालच में मेरी सेवा करती है। अगर ये मकान ना होता तो उसने तो कब का मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया होता। आप नहीं जानती आजकल की बहुओं को कितनी नमक हराम होती है। नेहा रसोई में से उन लोगों की बातें सुन रही थी और अंदर ही अंदर उसे इतना दुख हो रहा था कि मानो ज्वालामुखी कब फूट पड़े ये कोई नहीं जानता। एक तो वो कल से अपनी माँ के लिए परेशान थी, ऊपर से उसकी सास की बातों ने आग में घी का काम किया। तभी मानव बाहर से घर आया। नेहा रसोई का सारा काम छोड़कर अपने कमरे में गई और अपना सामान बांधने लगी। लगाई बुझाई करने के बाद विमला चाची भी अपने घर चली गई। इधर नेहा तैयार होकर सामान के साथ कमरे से बाहर निकली तो कामेश्वरी जी उसे डांटते हुए बोली, सामान लेकर कहां चल दी? जब मैंने एक बार मना कर दिया कि तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। नेहा बोली, नहीं मम्मी जी, मैं तो जाऊंगी। मेरे पापा, भाई और मेरी माँ को अभी मेरी जरूरत है। कामेश्वरी जी बोली, तुम भूल रही हो कि तुम इस घर की बहू हो। घर के काम कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, क्या सच में मैं इस घर की और ये घर मेरा भी है? वैसे भी आपको मेरी क्या जरूरत है? मैं तो आपकी सेवा करती नहीं, सेवा तो आपकी ये मकान करता है, तो अपने लिए रोटी भी इसी मकान से बनवा लेना। कामेश्वरी जी ने गुस्से में मानव की तरफ देखा और बोली, क्या बुत बनकर खड़ा है, कुछ कहता क्यों नहीं? मानव ने नेहा की तरफ देखा
तो नेहा बोली, बस आज आप कुछ नहीं कहेंगे। बहुत कह लिया आप सबने और बहुत सुन लिया मैंने। अगर इस घर के प्रति मेरी जिम्मेदारी है तो मेरे माँ बाप के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ आपकी पत्नी और इस घर की बहू नहीं बल्कि अपने माँ बाप की बेटी और अपने भाई की बहन भी हूँ, तो इससे ज्यादा तो मैं त्याग नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर नेहा ने अपना सामान उठाया और अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां से निकल गई। मानव चुपचाप खड़ा रहा और नेहा चली गई। कामेश्वरी जी गुस्से में मानव को देख रही थी और बोली, क्या मुंह में दही जमाकर बैठा रहता है? तू रोक नहीं सकता था अपनी बीवी को? उसके सामने तुम्हारी इतनी भी नहीं चलती है कि तुम उसे रोक सको? क्या उसके माँ बाप ने यही सिखाया है उसे? मानव बोला, माफ करना माँ, पर यह सब उसके माँ बाप ने नहीं बल्कि आपने उसके दिमाग में डाला है। और क्या गलत कहा उसने? वो तो अपनी माँ जैसी सेवा आज तक आपकी करती आई, पर उसे आते जाते आप हमेशा ताने देती हैं और ये बात कहती हैं कि ये मकान आपकी सेवा करता है। अरे माँ, किसी को इतना भी मत दबाओ कि एक दिन वो अकड़ जाए और आपकी सुन ना सके। वो तो स्नेह से भरी हुई आई थी, पर आपने उसे चलता फिरता ज्वालामुखी बना दिया जो आज फूट पड़ा। मुझे तो लगता है अगर आपका बर्ताव ऐसा ही रहा तो मुझे अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। आखिर मैं भी इंसान हूँ, कितना सहूंगा। रहना तो मुझे अपने बीवी बच्चों के साथ है। कोई भी लड़की बुरी नहीं होती है। अब आप उसकी सास बनकर रहना चाहती हैं तो अब वो भी तो बहू जैसे व्यवहार करेगी ही। अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार आप होंगी। आज तक मैं या वो यही सोचकर करते आए कि समाज के लोग ये ना कहें कि बहू सास की सेवा नहीं करती या बाप के मरने के बाद बेटा माँ को देखता नहीं है। उन्हें क्या मालूम कि हमारे घर के अंदर के हालात क्या हैं। आज इतने सालों में पहली बार मानव ने कामेश्वरी जी के सामने अपने मन की बात रखी और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। करीब एक हफ्ते बाद नेहा लौट कर आई और कामेश्वरी जी से बोली, मम्मी जी, मैं आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहती थी, पर आपने मुझे मजबूर किया। पर अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर आपने अपना व्यवहार नहीं बदला तो मेरे लिए इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आस पड़ोस, रिश्तेदारों सबने कामेश्वरी जी को समझाया। कामेश्वरी जी को लगा कि अगर उनके बेटा बहू चले गए तो आखिर जो 2 रोटी उन्हें खाने को मिल रही हैं, वो भी उन्हें कौन देगा? क्या ये मकान उन्हें रोटी बनाकर देगा? उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने व्यवहार को बदलना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।